प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रेजेंट टाइम में इस तरह के पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इन क्वेश्चंस को हम कैसे इजी वे में सॉल्व करें और इन पर अपनी अंडरस्टैंडिंग कैसे बनाएं, आज इसे हम बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, इफ -1 टू द पावर n प्लस -1 टू द पावर 8 इज इक्वल टू 0 देन n इज। पहले इस क्वेश्चन को हम समझते हैं, ये जानना हमसे क्या चाह रहा है। कह रहा है इफ -1 टू द पावर n प्लस -1 टू द पावर 8, यानी इन दोनों को मैं अगर ऐड कर दूं तो उसका आंसर हमेशा कितना आए, 0 आए। तो इस केस में n जो होगा वो किस टाइप का नंबर होगा। तो इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हम देखते हैं, ऑप्शन पहला कह रहा है एनी पॉजिटिव नंबर, यानी एनी पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है। n क्या हो, एनी पॉजिटिव इंटीजर। एनी ऑड नंबर हो जाए n, एनी निगेटिव इंटीजर हो जाए, एनी इवन नंबर हो जाए। तो हम इसे देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसमें दो तरह के हैं, एक वेरिएबल में है और एक कांस्टेंट है। तो हमें एक कॉन्सेप्ट पता होगा जिसे हम छोटी क्लास से ही सीखते आए हैं कि अगर निगेटिव नंबर में पावर इवन हो तो वो निगेटिव नंबर पॉजिटिव बन जाता है। अगर निगेटिव नंबर का पावर ऑड नंबर है तो वो निगेटिव नंबर में ही रिजल्ट आता है। तो इसी का हेल्प आज हम यहाँ लेते हैं। तो इसको हम सॉल्व ऐसे करेंगे, -1 टू द पावर n प्लस -1 टू द पावर 8। -1 का पावर कितना है, 8, एक इवन नंबर है। इवन नंबर है तो रिजल्ट कितना आएगा, प्लस करके आएगा, तो +1 आ गया। इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। अब क्या करते हैं, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई होने पे क्या आता है, प्लस ही होता है। तो +1 इज इक्वल टू आया हमारे पास 0। अब क्या करते हैं, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसे हम इधर ही रोक लेते हैं, -1 टू द पावर n। अब +1 को उधर भेजते हैं, तो +1 अगर उधर गया तो क्या बन जाएगा, -1, और 0 में से -1 गया तो ही आंसर -1 ही होगा। अब हम इन नंबर को रख करके देखते हैं n का। तो n को कैसे नंबर से हम रख करके देखते हैं, इनमें जो ऑप्शंस में दिए गए उन्हीं में से हम देख लेते हैं। देखो इवन नंबर है, ऑड नंबर है, निगेटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम n की नंबर पुट करते हैं, पुट n इज इक्वल टू, चलो नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे आगे रखते चले जाते हैं। ध्यान रखना है कि इनमें से जब भी नंबर मैं यहाँ रखूँ n की जगह पे तो रिजल्ट हमेशा क्या आए, -1 ही आए, यानी LHS इज इक्वल टू RHS आए। तो 1 रखते हैं, -1 टू दी पावर 1, 1 कैसा नंबर है, ऑड नंबर, और बेस कैसा है, निगेटिव। तो -1 पावर अगर 1 हुआ तो इसका वैल्यू कितना आएगा, -1, यानी LHS इज इक्वल टू RHS हो रहा है। देखो कैसे हो रहा है, -1 रखा और n की वैल्यू कितनी रखी, 1, और दूसरा साइड कितना है, -1, -1 टू द पावर 1 की वैल्यू -1, इधर भी -1 इधर भी, यानी पास कर गया, इस पर पास हुआ। अब 2 रख करके देखते हैं n की वैल्यू मैंने अगर 2 रखा और इस साइड राइट हैंड साइड कितना है, -1, तो -1 का स्क्वायर कितना होगा, हमें पता है, अभी मैंने जस्ट बोला निगेटिव का पावर अगर इवन नंबर है तो वो रिजल्ट कैसा आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। तो ये +1 बन जाएगा और ये -1, क्या कभी +1 -1 के इक्वल होगा, बिल्कुल नहीं, रॉन्ग है। तो इसका मतलब 2 पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी LHS इज इक्वल टू RHS नहीं हो रहे हैं। तो हमें यहाँ से एक क्लू मिलता है। फिर एक नंबर और चेक करते हैं, 3 को, -1 टू दी पावर 3 रखते हैं और यहाँ कितना है, राइट हैंड साइड -1 का पावर फिर ऑड हो गया, ऑड जैसे ही हो रहा है रिजल्ट कितना होगा, -1, LHS इक्वल टू RHS, पास कर गया। अब इससे यहाँ पे एक हिंट मिला कि अगर हम ऑड नंबर रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, ऐसे 5 रखेंगे, 7 रखेंगे, तो उस पर LHS इज इक्वल टू RHS हो रहा है। लेकिन अगर हम इवन नंबर रख रहे हैं, 2 रखेंगे, 4 रखेंगे, 6 रखेंगे, तो LHS इज इक्वल टू RHS नहीं हो रहा है। तो यहाँ से ये क्लू मिल गया। पहला एक ऑप्शन दिया एनी इवन नंबर, तो इवन नंबर तो हो ही नहीं सकता है। फिर कह रहा है एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर में देखो 1 2 3 4 सारे आ जाते हैं, तो जिनमें से 1 और 3 पे तो पास हो रहा पर 2 पे नहीं, तो एक भी इंटीजर अगर नहीं पास किया पॉजिटिव का तो वो भी रिजल्ट नहीं हो सकता। अब बचा इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन हमारा होगा। तो इनमें से एक चीज़ देखो, जैसे ही मैं पॉजिटिव इंटीजर रख रहा हूँ, जिनमें से एनी ऑड नंबर रख रहा हूँ, 1 रख दूँ, 3 रख दूँ, 5 रख दूँ, तो LHS इज इक्वल टू RHS पास हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑप्शन हमारा कौन सा बन जाएगा, एनी ऑड नंबर, क्योंकि सारे ऑड नंबर पे ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम इसे बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे। लिखा है इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल
एंड 7 + 4 sin थीटा इज इक्वल टू 9, देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज। ये भी क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है। यानी ये पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं, ये जानना हमसे क्या कह रहा है। इसमें हमें एक क्लू दिया, कह रहा थीटा कैसा नंबर है, एक क्यूट नंबर है। और फिर कह रहा 7 + 4 sin थीटा को अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो इसका रिजल्ट कितने के इक्वल आ रहा है, 9 के इक्वल। देन द वैल्यू ऑफ थीटा, तो उस केस में इस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो ये चारों के चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं ये किसके वैल्यू हैं, थीटा के। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो साइन थीटा की हेल्प से आएगा। तो हम साइन थीटा को एक साइड में रखते हैं, बाकी जितने भी टर्म इधर हैं सबको उस साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं। जैसे 7 इधर है प्लस में है, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर बचेगा 4 साइन थीटा, और उधर कितना 9, प्लस है उधर गया तो -7, तो 9 में से 7 चला गया तो बचा कितना, 2 बचा। अब देखो हमें 4 साइन थीटा नहीं चाहिए, साइन थीटा, तो इधर साइन थीटा रोकते हैं। 4 साइन के साथ क्या है, कोई सिंबल नहीं है, तो बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल माना जाता है। तो अगर मल्टीप्लाई है उधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाइड का डिवाइड, तो 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कट के कितना आया 1/2। अब इधर देखो है हमारे पास साइन थीटा और इधर वैल्यू कितनी आई 1/2। अगर यहाँ साइन थीटा है तो ये वैल्यू भी दूसरे साइड की साइन थीटा की ही होगी। अब हमें ये चीज़ देखना है कि साइन में कितने की वैल्यू 1/2 होती है। तो यहाँ मैंने कुछ वैल्यूज लिख दिए हैं साइन के, जिसमें साइन 30 की वैल्यू अगर हम देखें तो कितनी वैल्यू होती है, 1/2 के इक्वल। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी बन जाएगी, तो थीटा आएगा 30 डिग्री की इक्वल। देखिए हमने आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। सपोज करिए अगर इसी क्वेश्चंस को हमें कोई इस तरह से हम सॉल्व करना नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे हम सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका होता है इन ऑप्शन की हेल्प से सॉल्व कर देना। अब ऑप्शन कैसे हम पुट करेंगे, तो हमें वैल्यू देखो किसकी पूछ रहा है, थीटा की। अगर थीटा की वैल्यू पूछ रहा है तो ये चारों के चारों ऑप्शन किसके लिए दिए गए हैं, थीटा के लिए दिए गए हैं। अगर थीटा के लिए है तो थीटा की जगह पे हम क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं कि नहीं। तो आंसर पाने के 2 तरीके होते हैं, क्वेश्चन से सॉल्व करते हुए चलो आंसर की तरफ, दूसरा वे होता है आंसर को क्वेश्चन में पुट कर दो और क्वेश्चन का LHS RS सेटिस्फाई हो जाए तो वही आंसर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अब जैसे देखो मैं इन चारों में से 30 डिग्री को यूज करता हूं, तो अगर मैंने यहाँ देखो लिखा है 7 + 4 sin थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री रख दूं, 30। चलो मैं रख करके देखता हूँ, 7 + 4 साइन थीटा की वैल्यू अगर मैंने 30 रखी तो साइन 30 की वैल्यू कितना होता है 1/2, तो यहाँ लिख दूंगा 1/2। और दूसरा साइड कितना है 9। अब देखो 2 से ये 4 कटेगा, 2 2 जा 4, तो 7 प्लस इधर कितना बचा 2 और इधर कितना बचा 9, 7 2 कितना 9 इज इक्वल टू 9। एक बात बताओ LHS इज इक्वल टू RHS हो गया कि नहीं सेटिस्फाई, अगर हो गया तो किस वैल्यू पे हुआ 30, तो आंसर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो जहां आपको समझ में ही नहीं आया ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को कि कैसे सॉल्व करें और वो MCQ बेस्ड हैं, एंगल पर हैं, तो वहाँ पे एंगल को ही उठा करके चारों ऑप्शन में से क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, दोनों साइड अगर सेटिस्फाई करेंगे तो वही आंसर हमारा MCQ के क्वेश्चन का होगा। अब इसी तरह से आते हैं दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे आपको गिवन है, तो इस क्वेश्चन को जब आपको सॉल्व करना होगा, इसमें देखो पहले रीड करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ 7 cos स्क्वायर थीटा + 3 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, यानी मैं LHS को अगर ऐड करूं तो उसकी वैल्यू हमेशा कितने के इक्वल है 4 के। और आगे फिर क्या पूछ रहा है, देन द वैल्यू ऑफ थीटा, तो इस केस में थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखिए ऊपर से ही वाले क्वेश्चन से ही मिलता जुलता क्वेश्चन दिख रहा है, तो इसको भी करने के 2 तरीके, या तो मैं ऑप्शन में से थीटा की वैल्यू पुट करके LHS इज इक्वल टू RHS कर दूं तो वो आंसर मुझे मिल जाएगा, अदरवाइज इसको मैं सॉल्व कर दूं। तो देखो अगर इसको सॉल्व करना है तो हमें एक आइडेंटिटी का हेल्प लेना पड़ेगा, और वो आइडेंटिटी होती क्या है, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी से आप इंट्रोड्यूस होंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। अब इसी का हम हेल्प लेंगे, तो हम करते क्या हैं, क्वेश्चन देखो हमारा लिखा है 7 cos स्क्वायर थीटा + 3 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। इसको लेते हैं 7 cos स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 cos स्क्वायर थीटा + 3 cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि अगर इन दोनों को फिर ऐड करूंगा तो फिर 7 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बगल में बचा कितना है 3 sin स्क्वायर थीटा, और इधर कितना है राइट हैंड साइड 4। देखो मैंने इसी को ब्रेक करके लिख लिया। अब हम सोच रहे होंगे हमने ब्रेक क्यों किया, तो ब्रेक हमने किया अपने इस क्वेश्चन को
इजी बनाने के लिए। अब देखो इजी कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चंस को हम। इस क्वेश्चंस को इजी बनाने के लिए हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट यहाँ है 3 उसके साथ, ऐसे ही कास स्क्वायर थीटा का भी हम बना लेते हैं। तो अगर 3 बनाएंगे तो 3 कॉमन ले लेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में बनेगा और उसकी वजह से वैल्यू वहाँ क्या मिल जाएगी 1। तो इसीलिए हमने 7 कास स्क्वायर थीटा को 4 कास स्क्वायर थीटा प्लस 3 कास स्क्वायर थीटा में ब्रेक कर लिया। अब इसी को अगर सपोज करो यहाँ पे ऐसे रहा होता, 4 साइन स्क्वायर थीटा रहा होता, तो हम कौन सा लेते, 4 कास स्क्वायर थीटा वाला लेते। अगर यहाँ 5 साइन स्क्वायर थीटा होता तो इसको कैसे तोड़ते, 5 कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा, जिससे इजिली जब साइन स्क्वायर थीटा के साथ कास स्क्वायर थीटा का यूज करें तो जो कॉमन नंबर है वो नंबर हम कॉमन ले सके। चलो अब इन दोनों को हम एक साथ यूज कर लेते हैं। तो इधर कितना बचा, 4 कास स्क्वायर थीटा, और इन दोनों को अगर एक साथ लेते हैं तो 3 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से क्या बचा, कास स्क्वायर थीटा। इधर कितना बचा, 4। तो बताओ 4 कास स्क्वायर थीटा यहाँ बचाओ, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, तो 3 1 जा 3। तो बताओ यहाँ प्लस 3 बचा कि नहीं, और इस साइड कितना बचा 4। अब देखो हमें कास थीटा की वैल्यू चाहिए, तो इसको रोकते हैं, बाकी सबको उधर करते हैं। तो प्लस 3 को अगर मैं उधर ले गया तो बताओ कितनी वैल्यू आ गई, 4 कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 3। 4 में से 3 गया तो 1। अब बताओ हमें 4 कास स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, कास स्क्वायर थीटा पहले निकालते हैं। 4 मल्टीप्लाई में उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/4। देखो हमें स्क्वायर में थीटा नहीं चाहिए, किसमें चाहिए, कॉस थीटा चाहिए। तो मैं इसका स्क्वायर रूट करता हूँ। तो अगर यहाँ से स्क्वायर किया तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, रूट के अंदर आ जाएगी 1/4। तो 1 का स्क्वायर रूट कितना होता 1, और किसका स्क्वायर 4 होता, तो हम कहेंगे 2 का। तो कास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई। अगर यहाँ कॉस थीटा है तो आंसर किसका है, कॉस थीटा का। तो हम देखेंगे कॉस में कितने की वैल्यू 1/2 होती है। तो यहाँ देखो लिखा है मैंने, कॉस में 1/2 वैल्यू होती है 60 डिग्री की। तो यहाँ नहीं, यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा इज इक्वल टू है 60 डिग्री। यहाँ कोई ऑप्शन है तो हम कहेंगे हाँ ये है, और ये हमारा आंसर करेक्ट हो गया। तो देखिए हमने इसको अगर हम MCQ में नहीं देता, रिटन में देता तो ऐसे सॉल्व करते, लेकिन MCQ में अगर दिया तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं। अब देखो हम कैसे इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। यहाँ देखो हमारे पास कितना दिया हुआ है, 7 कास स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। तो हम इन चारों में से कौन सा थीटा का वैल्यू पुट कर दें जिससे इस साइड का भी आंसर कितना बन जाए 4, यानी 4 इज इक्वल टू 4 हो जाए। तो चलो हमको आंसर तो पता चल चुका है, इसी को रख करके चेक कर लेते हैं। थीटा की वैल्यू कितना रख देते हैं 60 डिग्री। तो देखो यहाँ रख करके हम देखते हैं। तो यहाँ हमने लिख लिया 7 और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री अगर रखेंगे तो कास स्क्वायर 60 डिग्री कर देंगे प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ कितना है 60 डिग्री, दूसरा साइड कितना है 4। 7 इंटू बताओ कास 60 की वैल्यू कितनी है, तो हम देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं कास 60 की वैल्यू है हमारी 1/2। तो 1/2 रखते हैं, कास थीटा तो है ना स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा। 3 लिख लिया। साइन 60 की वैल्यू, तो साइन 60 की वैल्यू भी हमने देखा √3/2, तो √3/2 रख लेते हैं। लेकिन साइन स्क्वायर है तो जो वैल्यू है उसका भी स्क्वायर कर लेते हैं, ये साइड 4। अब इसको देखो 7 इंटू 1 का स्क्वायर कितना 1, 2 का स्क्वायर 4, और इधर भी देखो 3 इंटू √3 का स्क्वायर कितना, रूट हट जाएगा 3 अपान कितना 2 स्क्वायर 4, ये साइड देखो 4 है। अब 7 1 जा कितना हो गया 7 अपान कितना आया 4, बीच में प्लस है प्लस लगाओ, 3 3 जा 9 अपान कितना है 4, और दूसरे साइड में कितना आ रहा है 4 आ रहा है। 9 और 7 एलसीएम अब लेंगे तो 4 का एलसीएम 4 ही होगा। 9 और 7 जुड़ करके कितने हुए 16 हो गए, और इस साइड में 4 4 जा 16। तो बताओ कितना आ रहा 4 इज इक्वल टू 4 आ गया कि नहीं आ गया। अगर आ गया तो इसका मतलब ये हमारा सेटिस्फाई कर गया और आंसर कितना हुआ 60। तो अगर हमें फार्मूले नहीं पता है और नहीं सॉल्व कर सकते हैं तो थीटा की वैल्यू अगर पता है तो ऑप्शन से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये मान के चलता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसके जो आगे के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम अगले वीडियोज में देखेंगे।